गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी जो बैक्टीरिया वाले टॉपिक की क्लासेस चल रही थी उसमें हमने इससे पहले बैक्टीरिया की स्टेनिंग किस प्रोसेस से की जाती है, ग्राम स्टेनिंग का जो प्रोसीजर था उसके बारे में हमने बात कर ली थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जो बैक्टीरियल सेल है उस बैक्टीरियल सेल में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है या वो किस तरीके से अपने फूड का फॉर्मेशन करती है, अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करती है। तो उस प्रोसेस को पढ़ने के लिए हम बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल, यानी कि बैक्टीरियल सेल की अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसके अनुसार कोशिकाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है। टू काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, मतलब दो तरीके के बैक्टीरिया जो हैं वो पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम बैक्टीरियल सेल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक को बोला जाता है स्वपोषी बैक्टीरिया। स्वपोषी मतलब नाम से पता चल रहा है कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से कर लेते हैं, ठीक है, खुद से करने वाले। दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का मतलब है कि ऐसे बैक्टीरिया जो अपने फूड का फॉर्मेशन, अपने भोजन का निर्माण करने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट रहते हैं, किसी और, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो डेड पार्ट हो, किसी भी पार्ट पर, चाहे वो लिविंग फॉर्म में हो, चाहे वो डेड फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से वो डिपेंडेंट रहते हैं, तो उसे हम कहेंगे हेटेरोट्रॉफिक टाइप के बैक्टीरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये अपने फूड के लिए, फूड फॉर्मेशन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज्ड करते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब है कि जब अपने फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ हो सकते हैं या कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं, उनका वो यूज़ करके अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो उस तरीके के बैक्टीरिया को ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहते हैं। या इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरिया के लिए एनर्जी का सोर्स होते हैं। फूड का फॉर्मेशन करना, फूड से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो किसी बैक्टीरिया के लिए एनर्जी का सोर्स होते हैं वो हमारे ऑटोट्रॉफिक टाइप के बैक्टीरिया हैं। देन हेटेरोट्रॉफिक, दे आर डिपेंडेंट टू अनदर ऑर्गेनिज्म, ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। वो अपने बैक्टीरिया, अपने न्यूट्रिशन के लिए वो किसी और पर डिपेंडेंट रहते हैं। अब यहाँ पर जो ऑटोट्रॉफिक टाइप के बैक्टीरिया हैं उनको हम, ये जो एनर्जी इनको मिल रही है, जो फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, उस एनर्जी सोर्सेस के बिहाफ पर, उसके अनुरूप हम इसे दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज फोटोट्रॉप्स और दूसरा है कीमोट्रॉप्स। यानी यहाँ पर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू ये अपने फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और इनसे जो इनको एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी के बिहाफ पर हम इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं फोटोट्रॉप्स और दूसरे होते हैं कीमोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स जो होते हैं वो ज़्यादातर हमारी जो रेडिएंट एनर्जी है उसका यूज़ करते हैं, प्रकाश का उपयोग करते हैं अपने फूड का फॉर्मेशन करने के लिए। दूसरे होते हैं कीमोट्रॉप्स। कीमोट्रॉप जो होते हैं वो कुछ केमिकल्स का या कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं अपने फूड का फॉर्मेशन करने के लिए। इन कीमोट्रॉप्स को, उनमें जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ हो रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो पदार्थ उपयोग में आ रहा है उस पदार्थ की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ सब्सटेंस कैसा है, क्या वो इनऑर्गेनिक है, क्या वो ऑर्गेनिक है, या वो किसी और मटेरियल से बना हुआ है, उसके बिहाफ पर हम अगेन इन कीमोट्रॉफ बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक तो कहलाता है लिथोट्रॉप्स और दूसरा कहलाता है ऑर्गेनोट्रॉप्स। तो ऑर्गेनोट्रॉप्स नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो फूड का फॉर्मेशन हो रहा होगा वो किसी ऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू हो रहा होगा, कोई भी कार्बनिक पदार्थ मिल करके
वो इनके भोजन का निर्माण करता है, इनके फूड का फॉर्मेशन करता है। तो फूड का फॉर्मेशन किस टाइप से हो रहा है? ऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से हो रहा है। इसके अपोजिट जो हमारा लिथोट्रॉफ्स होते हैं उनमें इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो यूज्ड होता है। तो अगर इनऑर्गेनिक मटेरियल से फूड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम कहेंगे लिथोट्रॉप्स टाइप के बैक्टीरिया। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रिशन के बेसिस पर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक जो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद से करते हैं, दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफिक जो कि फूड के फॉर्मेशन के लिए किसी और पर डिपेंडेंट रहते हैं। देन अगेन ऑटोट्रॉफिक टाइप की जो बैक्टीरिया हैं उनकी एनर्जी सोर्सेज के बिहाफ पर दे आर 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज फोटोट्रॉप्स एंड अगेन नेक्स्ट इज कीमोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ के थ्रू, यानी जो भी हमारी रेडिएंट एनर्जी है उस रेडिएंट एनर्जी का यूज़ करके, रेडिएंट एनर्जी यानी सनलाइट वगैरह उनका यूज़ करके वो फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और कीमोट्रॉप्स जो होता है वो जो नेचर उनके फूड के फॉर्मेशन में यूज़ में आता है, जो सब्सटेंस यूज़ में आ रहा है उस सब्सटेंस के बिहाफ पर हम इन्हें अगेन कैटेगराइज करते हैं। एक कहलाता है लिथोट्रॉप्स और दूसरा कहलाता है ऑर्गेनोट्रॉप्स। तो लिथोट्रॉप्स यानी इनऑर्गेनिक मटेरियल से और दूसरा है ऑर्गेनोट्रॉप्स जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हमने जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात की ऊपर से कि सुपरफिशियल लेवल पर किस तरीके से बैक्टीरिया होते हैं। तो फर्स्ट हम ऑटोट्रॉफ्स में जो फोटोट्रॉफिक टाइप के बैक्टीरिया है जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जो ऑटोट्रॉफिक हैं यानी अपने फूड का फॉर्मेशन इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल से कर रहे हैं वो बैक्टीरिया, इसमें फोटोट्रॉप्स है। तो फोटोट्रॉप्स जो है वो है हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी ऐसे बैक्टीरिया जो रेडिएंट एनर्जी का यूज़ करते हैं। और यहाँ रेडिएंट एनर्जी हम किसको कह रहे हैं? हमारा जो सनलाइट है वो सनलाइट हमारी रेडिएंट एनर्जी है। क्योंकि जैसे प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो होती है जिसमें सनलाइट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर, उससे प्लांट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये प्रोसेस जो है वो हमारी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कहलाती है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी या फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी हो रही है, ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है वो किस में हो रही है? हायर प्लांट्स के अंदर। जिस तरीके से हायर प्लांट्स में जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है उसमें वाटर हमारा मेन होता है, ठीक है। तो जो वाटर है उस वाटर का फोटोलाइसिस होता है। फोटोलाइसिस का मतलब है कि वाटर ब्रेकडाउन होता है, जल का अपघटन होता है। तो वाटर के ब्रेकडाउन होने पर ऑक्सीजन रिलीज होती है और ये ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में आती है, जिससे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने रेस्पिरेटरी प्रोसेस में काम में लेते हैं, अपने श्वसन की प्रक्रिया में काम में लेते हैं। तो हायर प्लांट्स के अंदर तो ये प्रोसेस चलती है। लेकिन अगर बैक्टीरिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के लिए, तो यहाँ पर ये जो सब्सटेंस हायर प्लांट्स में वाटर है, यहाँ पर वो वाटर की जगह कोई और मटेरियल होता है, कोई और सब्सटेंस होता है। तो वो जो सब्सटेंस होगा उसका फोटोलिसिस होगा, और जब उस सब्सटेंस का फोटोलिसिस होता है, फोटोलाइसिस होता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है। तो अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है किसी जगह पर तो उस एरिया को, उस जगह को हम कहते हैं एनॉर्बिक कंडीशन, अवायवीय प्रक्रिया, अवायवीय भाग। तो जहाँ पर जैसे प्लांट्स के अंदर तो क्या होता है, वाटर का फोटोलिसिस होता है और उसके कारण ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो यहाँ पर तो एरोबिक कंडीशन हो गई है। लेकिन बैक्टीरिया के केस में यहाँ पर वाटर नहीं होता है, कोई और सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसकी फोटोलाइसिस के बाद में ऑक्सीजन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो ऑक्सीजन नहीं बन रहा है तो वहाँ पर कैसी कंडीशन है? एनॉर्बिक कंडीशन है। तो अवायवीय श्वसन में होने वाली प्रक्रिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया करते हैं, और इसमें वो यूज़ किसका कर रहे हैं? रेडिएंट एनर्जी का यूज़ करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं। अब अगर इन बैक्टीरियाज को हम देख रहे हैं तो इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं
जिनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं और वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ के थ्रू ही अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ये हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं इनको हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स ये हैं। तो फर्स्ट है हमारा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। कौन सा है बैक्टीरिया? ये है हमारा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है, आपको ये पिगमेंट याद रखना है, ये हमारा नॉन मोटाइल टाइप का होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। रॉड शेप मतलब जो हमारे बैसिलस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप ही होते हैं बैसिलस। तो ये हमारे बैसिलस टाइप के बैक्टीरिया हैं, रॉड शेप, वो बैक्टीरिया होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और इसके अंदर पाया जाता है ऐसा पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है उसका नाम है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। ये पिगमेंट जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? जो बैक्टीरिया के आउटर रीजन पर, सबसे पहले स्लाइम लेयर होती है, या तो स्लाइम लेयर होगी या कैप्सूल वाला पार्ट होगा, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटरनल में मेम्ब्रेन होती है एक, तो वहाँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर थोड़ा सा इन्वॉल्यूशन होता है, थोड़ा सा अंतर्वलन पाया जाता है, उन फोल्डिंग्स के अंदर ये पिगमेंट पाया जाता है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल है। इसकी जो हमारी बैक्टीरियल सेल है आउटर और इनर मेम्ब्रेन, तो ये इनर मेम्ब्रेन जो होती है इसके अंदर कुछ फोल्डिंग्स होती हैं और उन फोल्डिंग्स के अंदर ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि है क्लोरोबियम क्लोरोफिल। इस पिगमेंट की प्रेजेंस के कारण ही ये बैक्टीरिया कैसे कहलाते हैं? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कहलाते हैं। इसके साथ ही जब ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हैं और फूड का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पर ये रिएक्शन इस तरीके से चलती है, 6CO2 + 12H2S। यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके एक बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में C6H12O6, ये 16 नहीं है, ये 6 है, C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट जो इसके फूड के लिए ज़रूरी होगा। सनलाइट, ये लाइट कौन सी है? सनलाइट है, क्योंकि हम कौन से बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो रेडिएंट एनर्जी का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी लाइट जो है वो सनलाइट है। और पिगमेंट कौन सा है? ये क्लोरोबियम क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन होगा और 12S जो है सल्फर रिलीज होती है। इसीलिए इन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। यहाँ जो सल्फ़र रिलीज़ हो रही है ये सल्फ़र आगे जाकर ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, चाहे वो सल्फाइड की फॉर्म में हो या वो सल्फाइड की फॉर्म में आ जाए। तो ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद में ये बैक्टीरिया को मिलती चली जाती है। देन इसके बाद है हमारा जो पर्पल सल्फ़र। अभी हमने कौन से पढ़े? सल्फ़र, जो ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया है हमने उनकी बात करी। देन हमारे आते हैं पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया। जो पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया है इनकी स्पेशलिटी क्या है? एक तो ये मड में प्रेजेंट होते हैं। मड मतलब होती है कीचड़ वाला भाग, तो जहाँ दलदल है, जहाँ कीचड़ है, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके साथ इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल A एंड B। ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल A एंड B इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है और ये सनलाइट की प्रेजेंस में इन पिगमेंट्स के साथ में रिएक्शन करके फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस चल रही है इसमें क्या होता है कि ये मड में प्रेजेंट होता है और इसमें सल्फ़र रिलीज़ नहीं होती है। ठीक है, ये जो ग्रीन सल्फ़र था उसमें तो हमारे सल्फ़र रिलीज़ हो रही थी, यहाँ पर क्या है? सल्फ़र रिलीज़ नहीं होती है और उसकी जगह सल्फेट या सल्फाइड की फॉर्म ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद में आ जाती है। तो ये है हमारा 6 रिएक्शन जो चल रही है वो 6CO2 + 15H2O + 3Na2S2O3। ये Na2S2O3 क्या है? हाइपो सॉल्यूशन है, उसमें इसको कहते हैं। कौन सा सॉल्यूशन? हाइपो सॉल्यूशन। सोडियम थायोसल्फेट भी बोल सकते हैं हाइपो सॉल्यूशन, अगर हम इसका IUPAC नेम है तो सोडियम थायोसल्फेट, ये हमारा सोडियम थायोसल्फेट है। तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में और बैक्टीरियो क्लोरोफिल A और B की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन करते हैं और उसके साथ ही 6H2O मॉलिक्यूल और 6NaHSO4। NaHSO4 क्या है? सोडियम
हाइड्रोजन सल्फेट। इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है इसमें बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में सल्फर नहीं होता, ठीक है, इसलिए ये कैसे बैक्टीरिया कहलाते हैं, पर्पल सल्फर। बाय प्रोडक्ट इज नॉट अ सल्फर। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट सल्फर नहीं होता, वो किस फॉर्म में होगा, या तो वो सल्फाइड की फॉर्म में होगा या वो सल्फेट की फॉर्म में होता है। तो ये हमारे हैं पर्पल बैक्टीरिया। देन उसके बाद में हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में थर्ड टाइप है नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया। नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया के अंदर जो पिगमेंट होता है वो है हमारा बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो ये हमारे नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया के अंदर फोटोपिगमेंट मतलब वही पिगमेंट जो इनकी बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अब यहाँ पर आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि एक तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर सब्सटेंस जैसे मान लो फर्स्ट हमारा सब्सटेंस ये है प्रोपियोनिक एसिड 2C3H6O2। अगर ये प्रोपियोनिक एसिड जो है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एक्टिवेट अगर होगा तो उसके एक्टिवेशन पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। लेकिन यही कंडीशन, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे क्या बोला कि ये किस पर डिपेंड करता है, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर डिपेंड करता है, मतलब जो ये प्रोडक्ट यूज़ में आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट यहाँ पर हैं, उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि अगर प्रोपियोनिक एसिड प्रेजेंट होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे। और दूसरा, अगर यहाँ पर मैलिक एसिड है, ये किसका फार्मूला है, ये है मैलिक एसिड का, तो अगर ये मैलिक एसिड होगा तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। ये प्रोसेस जो है ये हमारे नॉन सल्फर बैक्टीरिया की चलती है, जिसमें पिगमेंट जो है फोटो पिगमेंट वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो प्रोसेस है वो बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन का प्रोसेस है। और न्यूट्रिशन के प्रोसेस में हमने ऑटोट्रॉफिक टाइप के जो बैक्टीरिया हैं उसमें फर्स्ट टाइप जो फोटोट्रॉप्स हैं, हमने उनके बारे में आज की क्लास में डिस्कस किया। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।